बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 ग्रेड 7। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके सामने चैप्टर नंबर 6 जो हम कर रहे हैं, इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.5 स्टार्ट करेंगे। जी तो बेटा आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। बुक्स पे आपका पेज नंबर है 129। 6.5 स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर की इस एक्सरसाइज की एक डेफिनेशन है हमारे पास, फैक्टराइजेशन जो हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन क्या होता है। बेटा जी देखें, इन अर्थमेटिक वी हैव लर्न दैट 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4, जबकि 3 और 4 क्या हैं, फैक्टर्स हैं किसके, 12 के। ठीक है, 12 के फैक्टर 3 और 4 के अलावा भी फैक्टर्स हैं। 12 के फैक्टर हैं, एक 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 12 आता है। दूसरा हमारे पास आता है 12 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4, ये 1 मल्टीप्लाई 12। तो ये सारे क्या हैं, 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें दोबारा 12 आता है। इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, जैसे 4x² प्लस 4xy इक्वल टू 4x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख दिया, 4x मल्टीप्लाई y लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे भी 4x है, प्लस के बाद इस सेकंड टर्म में भी 4x है। 4x को हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस वाई। ठीक है, अब ये 4x और x प्लस वाई ये क्या हैं, फैक्टर्स हैं इस टर्म के, इस पूरी एक्सप्रेशन के क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखें 4x और x प्लस वाई क्या है, ये दोनों इस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स हैं। अब फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या बनी हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी कि उसके फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस कि कोई एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना क्या कहलाता है, हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे हमारे पास 12 था, 12 के प्रोडक्ट्स हम थे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3, तो इसके प्रोडक्ट्स को हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, तो ये इसकी क्या हो गई, फैक्टर्स बन गए, फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके ये दो फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हम लोग आपस में देखें, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट सेम चीज़ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5 की तरफ। जी तो बेटा 6.5 एक्सरसाइज है हमारे पास, पेज नंबर 130 पे। फैक्टराइज करना है हमने इनको, तो हमारे पास इसके 18 क्वेश्चंस हैं। हम करते हैं बारी बारी सारे क्वेश्चंस को। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 2 वीडियोस में सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो आइए चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस x। ठीक है बेटा, अब देखें इस सवाल में सॉल्यूशन देखें आप लोग। ये जो x² प्लस x है ना, इसको मगर इस x² को तोड़ें। x² का मतलब क्या होता है, देखें x² को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। ठीक है, x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना x² को, प्लस x आ गया। कैसे, यानी x² था बेटा, तो x² को हम लोग इक्वल टू x मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हैं। ये x इंटू एक्स, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। मल्टीप्लाई और ब्रैकेट डालने, इसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। हमने इसको लिख दिया x इंटू एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखें गौर से, तो x यहाँ पे भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है, दोनों टर्म्स में x मौजूद है। तो x को बाहर बेटा कॉमन ले लेते हैं। स्टेप्स पे गौर कीजिएगा, पहले शुरू के स्टेप्स आपको समझ आ गए तो आपको सारे सवाल समझ आ जाएंगे। ठीक है, x दोनों में कॉमन है, तो x यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हमने x बाहर ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से ये x बच गया, एक x बाहर आ गया, दूसरा x बच गया, प्लस ये x पूरा बाहर आ गया था। तो अंदर जब कोई चीज़ नहीं बचती तो 1 बचता है बेटा हमारे पास। तो ये दो इसके क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इसके दो प्रोडक्ट्स यानी फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे, तो ये इसकी क्या होगी, फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, पार्ट 2 देखें आप, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखें यहाँ पे x³ है, यहाँ x² है। इस x³ को मैं तोड़ के लिखता हूँ। इस x³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास एक तो x² बन जाएगा। ठीक है, एक क्या बन गया, x², साथ में दूसरी क्या चीज़ बन गई, x बन गया। x² क्यूब को तोड़ा मैंने 2 पार्ट्स में, तो x² और x बन गया, 2 फैक्टर बन गए इसके, प्लस x² को एज इट इज़ रहने दें।
अब देखें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों एक्स स्क्वायर को बाहर हम लोग कॉमन लेते हैं, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इन दो में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, एक्स बच गया, दरमियान में प्लस का साइन, ये एक्स स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, अंदर यहाँ क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है बेटा। पार्ट 3 देख लें, इसका सॉल्यूशन चेक करें आप लोग। अब देखें यहाँ पे मैं इसको तोड़ता हूँ। सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y³ है, यहाँ पे y है अब यहाँ पे y है तो इधर भी y की फॉर्म में इसको तोड़ते हैं, 2y, ठीक है, एक तो हमने लिख लिया 2y, साथ में अब 2y लिख लिया तो यहाँ पे 2y लिख लिया, y³ को हमने तोड़ा तो y² बच गया साथ में। अब 2y को y² से मल्टीप्लाई करें दोबारा 2y³ ही आता है। ठीक है बेटा, प्लस 4y को तोड़ेंगे, 2y यहाँ पे भी होना चाहिए, तो 4y को हम लिख सकते हैं 2y लिख लिया इंटू 2y इंटू 2 लिख दिया। अब देखें यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y है, 2y को बाहर हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से y² बच गया, यहाँ प्लस दरमियान में ये 2y बाहर आ गया था, यहाँ पे 2 बच गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा। पार्ट 4 को देखें। पार्ट 4 का सलूशन है हमारे पास, इसमें देखें अगर तो ये 20 है, ये 4 है, तो 4a4 है, तो यहाँ a² है, तो a4 को a² की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। कैसे, हम लोग लिख देते हैं 4a² इंटू 4a² इंटू a²। ये मैं 2 कलर्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो 4a² इंटू a² माइनस 20 है, 20 के भी हम लिख सकते हैं 4a² इंटू 5, यानी 5 4 जा क्या होता है 20, और a² की जगह a² आ जाएगा। ठीक है, 20a² के भी हमने फैक्टर्स बना दिए। ठीक है, 4a² इंटू 20। अब देखिए यहाँ पे 4a² है, यहाँ पे भी 4a² है, 4a² को हम लोग बाहर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बाहर, 4a², अंदर क्या आ जाएगा a² माइनस ये 4a² बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5। दिस इज़ द आंसर। जी तो बेटा जी पार्ट नंबर 5 देखें, यहाँ पे हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 में क्या चीज़ है हमारे पास, इसका सलूशन आप देखिएगा। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे y है, यहाँ y² है, y³ है, तीनों में से y कॉमन आ सकता है बाहर, तो हम इसको y, ये 2y³ है, इसको हम लिख सकते हैं 2y²। ठीक है, साथ में हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, 2y² को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 2y³ आ जाएगा, प्लस y 7y² है, तो 7y² को मैं लिख सकता हूँ 7y इंटू y। ठीक है, और प्लस y हमारे पास पहले मौजूद है। ठीक हो गया। अब देखें इन तीनों टर्म्स में यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ भी y है, इस y को बाहर कॉमन ले लें, एक दफ़ा बाहर लिख लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास 2y² प्लस ये y बाहर आ गया था, अंदर क्या बचा 7y प्लस y बाहर आ गया था, अंदर क्या बचा 1, तो अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। अब ये देखिए यहाँ 1 क्यों बचता है बेटा, ये जो y बाहर कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब है कि इन सब के साथ था तो बाहर कॉमन ले लिया, इसको अगर दोबारा अंदर ये इन सब के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दोबारा मल्टीप्लाई करें, देखें y को 2y² से करेंगे दोबारा 2y³ आ जाएगा, y को 7y से करेंगे दोबारा 7y² आ जाएगा, और y को जब 1 से करेंगे दोबारा y आ जाएगा, यानी ये दोबारा सेम वही चीज़ वापस बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट 6 में देखें इसका सलूशन क्या है हमारे पास, इक्वल टू, अब यहाँ पे 3a है लास्ट में, इट मीन्स a जो है वो कॉमन आएगा, 3 तो किसी में और में नहीं है, तो a कॉमन आएगा, तो हम इसको देखें 5 की पावर 5a टू द पावर 4 है, 5a टू द पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, साथ में हम लिख लेते हैं a, ओके हो गया। फिर आगे माइनस 4a² था, तो 4a इंटू a लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या था 3 है, 3 इंटू a लिख देते हैं, 3 इंटू a। ठीक है,
अब देखें इन सब में यहाँ पे भी a है, इधर भी a है, इधर भी a है। इस a को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास a बाहर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 5a रेज़ टू पावर 5a क्यूब माइनस 4a बच जाएगा, a बाहर आ गया, प्लस a बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 3 बच गया। सो दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पार्ट्स में तोड़ तोड़ के करवाया यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे देखें a आपको नज़र आ रहा है, तीनों में a कॉमन ले लें। जब आप सवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप a को डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। इस तरह के फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ये एक स्टेप जो किया है। ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बेटा पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सलूशन देखिए आप लोग। अब देखें यहाँ पे मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूँ। एक्स वाई माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। अब देखें एक्स वाई यहाँ है, यहाँ वाई जी है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ जी भी है। इट मीन्स कि तीनों में सेम चीज़ क्या है, वाई वाई और वाई। तो वाई हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं। वाई कॉमन ले लिया, जब वाई तीनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ वाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा एक्स बचेगा, माइनस यहाँ वाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा जी स्केयर बचेगा, प्लस अब यहाँ पे वाई बाहर आ गया तो अंदर एक्स स्केयर बच जाएगा। वाई स्केयर था ना, एक वाई बाहर आया, एक वाई अंदर ही रहा और जी स्केयर एज इट इज़ अंदर रह गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा। पार्ट नंबर 8 देखें, हमारे पास क्या है 7a माइनस 7a क्यूब प्लस 14a 4। अब a है सब में और 7 भी सब में है। कैसे, यहाँ 7 कैसे है बेटा, 14 है तो 14 को हम लिख सकते हैं ना 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो उसमें 7 कॉमन आ जाएगा बाहर और 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे 7a कॉमन ले लिया, जब पूरी वैल्यू बाहर कॉमन आ जाए, आपको मैंने बताया है अंदर क्या रह जाता है 1, माइनस अब 7a बाहर आ गया, यानी 7 बाहर आ गया, a क्यूब था, क्यूब में से a बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया a स्केयर, प्लस 14, यानी 14 के फैक्टर क्या थे 7 और 2, इसमें 7 बाहर आ गया, अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। क्यों कि 7 2 से दोबारा क्या होता है 14। अब a रेज़ टू पावर 4 था, 4 में से a बाहर आ गया, एक a, तो अंदर a क्यूब बच गया। दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है जी, तो बेटा जी पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। देखें इसका सलूशन। सलूशन में पहले एक दफ़ा सवाल को लिख देता हूँ। एक्स स्केयर वाई माइनस 2x स्केयर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्केयर। बेटा मैं अक्सर क्वेश्चंस में सलूशन में सवाल दोबारा नहीं लिखता ताकि टाइम बच जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन आप लोगों ने हर क्वेश्चन में जब आप सलूशन लिखेंगे पहले आपने क्वेश्चन को दोबारा लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स वाई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब यहाँ एक्स स्केयर है, यहाँ पे भी एक्स स्केयर है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब, का मतलब है कि एक्स स्केयर भी है और साथ में एक्स भी है। इट मीन्स के हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ जाएगी, एक्स स्केयर, और वाई भी तीनों में है, एक्स स्केयर वाई कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, ये पूरा बाहर आ गया ना, अंदर यहाँ 1 बच गया, दरमियान में माइनस का साइन। अब 2 अंदर रह गया, एक्स स्केयर बाहर आ गया था, वाई भी बाहर आ गया, प्लस अब यहाँ से देखें एक्स स्केयर बाहर आ गया, अंदर एक एक्स बच गया, वाई स्केयर था, एक वाई बाहर आ गया, तो अंदर एक वाई बच गया हमारे पास। तो ये आंसर आ गया। पार्ट 10 का सलूशन देखें। इक्वल टू 2x स्केयर वाई क्यूब माइनस 6x स्केयर वाई स्केयर प्लस 2x वाई का क्यूब। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे तो x y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सबसे कम पावर x की 1 है, तो इट मीन्स कि सिंगल x कॉमन आएगा। y की देखें तो स्केयर है, तीनों में स्केयर है, यहाँ क्यूब है, यानी स्केयर भी मौजूद है तो फिर क्यूब है, स्केयर है, क्यूब है, तो इट मीन 2 इधर भी है, यहाँ 6 है तो 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन आएगा और फिर x कॉमन आ जाएगा, फिर y स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा देखें, x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया, y क्यूब में से y स्केयर बाहर आ गया, अंदर y बच गया। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया था, आगे माइनस 6 में से 2 बाहर आ गया, यानी 6 के फैक्टर 3 और 2 थे ना, तो 3 अंदर बच जाएगा क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। x स्केयर में से x बाहर आ गया, अंदर x बच जाएगा, y स्केयर पूरा बाहर आ गया, अंदर नहीं बचेगा कुछ भी, प्लस 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, y क्यूब में से y स्केयर बाहर आया,
तो अंदर जस्ट y बच गया, तो दिस इज़ द आंसर। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा जी पार्ट नंबर 11 है, बिस्मिल्लाह इसको करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं सवाल को दोबारा लिखता हूँ, 2x क्यूब y क्यूब z रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब प्लस 3x क्यूब है, y स्क्वायर है और z 4 है। अब देखें बेटा इनमें कॉमन क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अब 2 यहाँ पे है, यहाँ पे तो 2 नहीं है, यहाँ 3 है, इट मीन्स 2 कॉमन तीनों में से नहीं आएगा। जो तीनों में कॉमन है वो चीज़ लेनी है। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, इट मीन्स कि x स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x स्क्वायर मौजूद है, क्योंकि क्यूब है तो इट मीन्स कि x स्क्वायर और x दोनों मौजूद हैं। यहाँ पे भी x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कॉमन आएगा पहली चीज़। दूसरी y का देखते हैं, तो यहाँ y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर कॉमन आएगा, तीनों में y स्क्वायर है, एक y बच जाएगा। अब z की बात करते हैं, यहाँ z क्यूब है, यहाँ भी z क्यूब है, 4 है तो क्यूब भी है, यहाँ भी 4 है क्यूब भी है, तो यहाँ से z क्यूब कॉमन आ जाएगा। तो अब हम कॉमन चीज़ें बाहर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x वाली में से, तो x स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। y में से देखें तो y स्क्वायर कॉमन है, और z में से देखें तो z क्यूब कॉमन है। ये सारी चीज़ हमने कॉमन ले ली। अंदर देखें बेटा हमारे पास क्या बचा। अब इसमें से देखें 2 तो बच गया अंदर, x क्यूब था स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर x बच गया, y क्यूब था y स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर y बच गया, z रेज़ टू पावर 4 था क्यूब बाहर ले लिया, अंदर z बच गया हमारे पास, माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। x स्क्वायर है पूरा कॉमन ले लिया, अंदर नहीं बचा कुछ भी, y स्क्वायर है बाहर ले लिया, अंदर नहीं बचेगा, z क्यूब भी बाहर ले लिया, अंदर नहीं बचेगा, ठीक है। प्लस आगे देखें यहाँ पे 3 है हमारे पास, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x क्यूब में से x स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ पे x बच जाएगा, y स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, नहीं बचेगा कुछ भी, z 4 था तो क्यूब बाहर आ गया, अंदर z बच जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर बेटा, ठीक है। बेटा किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। जी तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 देखें फैक्टराइज में 6.5 का। अब इसका सलूशन देखें आप लोग। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इससे पहले 3 टर्म्स थी, उससे पहले 2 टर्म्स थी, अभी 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है बेटा। अब देखो इन 4 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे तो इसमें 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे, पहले इन 2 में से फिर इन 2 को में से कॉमन लेंगे। अब देखें सलूशन में मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए को मैं बाहर कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से ए बच जाएगा, प्लस ए बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, बी बच गया। फिर प्लस यहाँ पे ए है, यहाँ ए नहीं है, सी दोनों में है, सी को मैं बाहर कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ए प्लस बी। तो बेटा ये हमारे पास देखें फिर यहाँ पे अब 4 टर्म्स थी, यहाँ कितनी टर्म्स होगी हमारे पास, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, अब 2 टर्म्स होगी, ठीक है। अब 2 टर्म्स हैं तो इन 2 टर्म्स में देखें तो यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो हम a प्लस बी को बाय कॉमन ले लेते हैं, एक दफ़ा लिख देते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास a प्लस बी तो बाहर लिख लिया कॉमन लेके, तो a प्लस सी बच गया। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पार्ट 13 देखें, 13 नंबर क्वेश्चन में देखें सलूशन में क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब वाई आ गया। अब देखिए 3 टर्म्स हैं, हमने तीनों में देखना है क्या चीज़ कॉमन है, वाई तो तीनों में कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे भी है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर एक एक्स बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर यहाँ पे जस्ट वाई स्क्वायर बच गया, माइनस का साइन, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर एक्स और साथ में वाई बच गया। सो दिस इज़ द आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। जी तो बेटा 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखें आप लोग सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, 4 टर्म्स है, यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस
4t माइनस st माइनस 4s। अब देखें यहाँ इन दो टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इन दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे। इन दो में देखें तो हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, t कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, t बच जाएगा, प्लस ये t बाहर आ गया, अंदर 4 बच जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे, बेटा माइनस वाले में ख़ास बात याद रखनी है, माइनस वाला बाहर लिखते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। s दोनों में कॉमन है, s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा t। तो जब माइनस बाहर कॉमन लिया ना, ये साइन आपने चेंज कर देना है, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होता है। क्यों कि जब दोबारा ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे s बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 4 बच गया। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ पूरी सेम है, ठीक है। इसको भी हम दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं, t प्लस 4 हमने बाहर लिख लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, t माइनस s बच गया। दोनों कॉमन आ गई ना, बाहर एक दफ़ा लिख ली और अंदर t माइनस s बच गया, ठीक है, ये बाहर आ गई थी। तो दिस इज़ द आंसर बेटा जी। तो बेटा 15 नंबर पार्ट है हमारे पास, इसमें देखें सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत ही आसान सा सवाल हो गया हमारे पास, एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तीनों टर्म्स में x माइनस वाई कॉमन है, उसको हम बाहर लिखते हैं, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर बेटा, ठीक है। बहुत आसान था ना। तो आगे चलते हैं पार्ट नंबर 16 की तरफ जी। तो बेटा जी पार्ट नंबर 16 देखें, इसका सलूशन देखिए आप लोग। अब देखें यहाँ पे ये x प्लस वाई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों में x प्लस वाई है। एक तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये जस्ट 10 नहीं है बल्कि 10xy है, 10 साथ में xy है, ठीक है, 10xy, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने, 5x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 10xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 25xy स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखें बेटा, मैं बात कर रहा था यहाँ पे ये चीज़ भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 2 ज़ा 10 यानी 5 यहाँ पे भी है, इसके फैक्टर बनाए तो 5 5 ज़ा 25, तो 5 यहाँ पे भी है। तो इट मीन्स हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ जाएगी। सबसे पहले हम 5 को कॉमन लेते हैं, x तीनों में है, x को कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई तीनों में है, x प्लस वाई को कॉमन ले लिया हमने। अब अंदर हमारे पास क्या चीज़ बच गई, देखें बेटा गौर से। अब देखें सबसे पहले फर्स्ट टर्म में 5 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, अंदर एक x बच गया, x प्लस वाई भी बाहर आ गया और कोई चीज़ अंदर नहीं बची। प्लस 5 2 ज़ा 10 होता है ना, यहाँ पे 10 में से 5 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर 2 बच गया, x भी बाहर ले लिया, अंदर y बच गया, x प्लस वाई तो पूरा बाहर आ गया था। प्लस 25 है, 5 हमने कॉमन लिया, 5 5 ज़ा 25 होता है, अंदर 5 बच गया, x बाहर आ गया, अंदर y स्क्वायर बच गया और x प्लस वाई बाहर आ गया था हमारे पास। सो दिस इज़ द आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। अ डिज़ाइनर प्रिपेयरिंग टू पेंट अ वॉल फाउंड दैट इट्स एरिया इज़ 3m इंटू m प्लस 7 प्लस k इंटू m प्लस 7, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। कहता है कि एक डिज़ाइनर है, उसने एक वॉल है जिसको पेंट करना है, ठीक है। उस वॉल का जो एरिया, ये एरिया दिया हुआ है हमारे पास, एरिया इक्वल टू दिस वन, ठीक है। आपने उस वॉल की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। देखें बेटा, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन में आप लोग देखें, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो गिवन क्या है हमारे पास, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू, ठीक है, एरिया कितना है हमारे पास 3m, ये देखें ये वाला 3m इंटू m प्लस 7 इंटू m प्लस 7 प्लस आगे क्या है k इंटू m प्लस 7
7। ठीक है बेटा, अब देखें एरिया हमारे पास ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब आगे देखें आप लोग, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू, अब इसको देखें तो एरिया इक्वल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। ठीक है, एक लेंथ होगी और विड्थ होगी, तो एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू ये चीज़ है, यानी एरिया है। तो एरिया क्या है हमारे पास, ये है 3m इंटू एम प्लस 7 प्लस के इंटू एम प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू क्या आ गया, ये एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ था, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू एरिया की वैल्यू लिख दी हम लोगों ने यहाँ पे, जो एरिया था हमारे पास। अब इन दोनों में देखें तो ये m प्लस 7 हमारे पास क्या है, सेम है, इसको 1 टाइम लिख देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3m प्लस के इंटू एम प्लस 7 को हम 1 टाइम लिख देते हैं। ठीक है, कॉमन लेके 1 टाइम लिख लिया। ठीक है, अब पहली चीज़ ये लेंथ है, दूसरी क्या है, विड्थ है। तो हमारे पास यहाँ से लेंथ और विड्थ दोनों आ गई। लेंथ इक्वल टू 3m प्लस के आ गया और विड्थ w इक्वल टू m प्लस 7 आ गया। सो दिस इज़ द आंसर बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 18 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6.5 का। लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 24a स्क्वायर बी माइनस 18ab का स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। आपके पास एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, आपने उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका आप लोग। सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू गिवन जो एरिया हमारे पास 24a स्क्वायर बी माइनस 18ab का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको पता है एज वी नो, हम जानते हैं कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू एरिया होगा, और एरिया हमारे पास क्या है 24a स्क्वायर बी माइनस 18ab का स्क्वायर। अब देखें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ए भी है, ए बी भी है, ए भी कॉमन आएगा। और इनके जो फैक्टर्स देखें तो 24 के फैक्टर्स में देखें तो 24 इक्वल टू क्या होता है, 6 4 ज़ा 24, और 18 में देखें तो 6 3 ज़ा 18, तो इसमें 6 भी दोनों में कॉमन आ जाएगा। 6ab बाहर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 6 4 ज़ा 24, ए स्क्वायर में से ए बाहर आ गया, अंदर b बच गया, माइनस 6 बाहर कॉमन आ गया, अंदर 3 बच गया बेटा। 6 3 ज़ा 18 होता है, ए बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया, एक बी बच गया हमारे पास। अब देखें ये प्रोडक्ट है, पहली लेंथ है, दूसरी विड्थ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ इक्वल टू 6ab एंड विड्थ इक्वल टू 4b माइनस 3b। सो दीज आर द आंसर्स। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.5 ख़त्म हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।